सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 5, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 5 अलंकार। ये हमारा दोहराई व्याख्यान है। अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व हैं। दूसरे शब्दों में वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले तत्व जो शोभा करते हैं और शोभा बढ़ाते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्वों के रूप में जाने जाते हैं अलंकार। ठीक है, जो तत्व शोभा बढ़ाने, शोभा करने का कार्य करें उसे अलंकार कहते हैं या वे अलंकार कहते हैं। अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना या श्रृंगार। अलंकार सौंदर्यवर्धक आभूषण नहीं होते, बल्कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते। संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य की दोनों विधाओं, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, में अलंकारों के महत्व को स्वीकार करते हुए निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा। हिंदी गद्य साहित्य में जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो आदि के निबंधों में, नाटकों आदि में अलंकारिक गद्य शैली के दर्शन होते हैं, परंतु अलंकारों का विशेष संबंध काव्य साहित्य से ही है, अर्थात पद्य से ही है। आइए तो बात करते हैं अलंकार के भेदों की। अलंकार के दो भेद है बेटा, पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। साहित्य का सीधा संबंध शब्द और अर्थ से होता है, इसलिए अलंकार भी शब्द और अर्थ के द्वारा ही काव्य की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं तथा सामान्य कथन में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। देखो, साहित्य का सीधा जो संबंध है वो शब्द और अर्थ दोनों से है, इसलिए शब्द और अर्थ का महत्व है और शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसमें बढ़ोतरी करते हैं और सामान्य जो बात होती है उसमें शब्द और अर्थ के सौंदर्य से सुसज्जित कविता सीधे पाठकों के हृदय में उतर जाती है। कहीं शब्द के प्रयोग से काव्य में ध्वनि तत्व का समावेश हो जाता है, तो कहीं अर्थ के चमत्कार के कारण कविता सदियों तक जनमानस में लोकप्रिय बनी रहती है। कहीं तो शब्द का सौंदर्य देखने को मिलता है, कहीं अर्थ का सौंदर्य को देने का मिलता है, तो दोनों करते क्या है, काव्य में चमत्कार लाने का ही कार्य करते हैं। जहां किसी कथन में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य परिलक्षित होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। कवि इस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं कि कविता में ध्वन्यात्मकता के साथ अद्भुत चमत्कार भी उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये जिसमें शब्दों के माध्यम से उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार होता है, वो तो अर्थ होता है। अब बात करें शब्द अलंकार के भेद की, तो शब्द अलंकार के 3 प्रमुख भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। पहले बेटा अनुप्रास अलंकार की चर्चा करते हैं। आप लोग को पता है अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहां एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति से कविता में अद्भुत नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, जैसे बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। अब इसमें ब वर्ण की आवृत्ति की वजह से, लगातार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो जाने की वजह से काव्य में सौंदर्य के साथ साथ नाद सौंदर्य भी उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास। अब देखिए बेटा स्पष्टीकरण, ऊपर लिखे उदाहरण में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब अगले उदाहरणों को देखिए। नप्पर चमचम चपला चमकी में च च च वर्ण की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास है।
सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पे खिलते में है, स वर्ण की आवृत्ति। थर्ड में ती कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी में क वर्ण की आवृत्ति। कालंदी कूल कदम्ब में क वर्ण की आवृत्ति। प्रतिभत कटक कटीले केते काटी काटी में क वर्ण की आवृत्ति। तो आप समझ गए कि कहाँ पर होती है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार देखने को मिले वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। आइए बेटा अब यमक अलंकार को समझते हैं कि इस अलंकार में एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति यानी दोहराई होती है, किंतु उसका अर्थ बदलता रहता है। जहां शाब्दिक आवृत्ति के साथ अर्थ परिवर्तन का चमत्कार दिखाई दे वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौ गुना मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा पाए पाए बोराए। कि कनक कनक से सौ गुना, कनक का मतलब है सोना, कनक का मतलब है धतूरा। जो पहला कनक है उसका अर्थ है धतूरा, ठीक है। उसने या खाए बोराए कि जिसे खा लेने के बाद नशा चढ़ जाता है, पागलों जैसा हो जाता है जग। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, वा पाए बोराए जिसे सोना मिल जाए वो भी पागलों जैसी हरकतें करता है, अभिमानी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। तो मादकता उत्पन्न करने वाले होते हैं दोनों के दोनों, अधिक से अधिक दोनों की अधिकता होने के कारण मादक आ जाता है, नशा आ जाता है व्यक्ति के अंदर। तो इस उदाहरण में पहले कनककार धतूरा तथा दूसरे कनककार सोना है, इसलिए कहा कि शब्द एक से अधिक बार हुआ और उसका अर्थ भी बदल गया, तो वहां पर यमक अलंकार। अब बाकी उदाहरणों को समझिए। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ मन का से मतलब जो हाथ में फेले जाने वाली माता का माला का मोती, और दूसरा जो है वो मन का यानी हमारे हृदय का, कि अगर तुम्हें माला फेरनी है तो मन रूपी हृदय में जो माला है उसको फेरो। जो हाथ में लगी हुई माला उसको फेरने का कोई फायदा नहीं। वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है कि 3 बार, इस बेर का अर्थ है बार और इस 3 का अर्थ है फल, कि वो 3 बार में 3 बेर खाती थी। वे बांसुरी की धुन कानी परे, कुल कानी ही होता जो भाजती है। अब यहाँ कानी से मतलब है कानों में, कि बांसुरी की धुन कानों में पड़ जाने पर कुल कानी, कुल की मर्यादा को छोड़कर के भाग जाती है। काली घटा का घमंड, घटा घटा का मतलब बादल और घटा का मतलब कम हो जाना, कि जो काली घटा का घमंड है वो कम हो गया है। आइए बेटा अब श्लेष को समझते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात इस अलंकार में एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत या खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। जो सुबरन है उसका अर्थ है सोना। सुबरन का अर्थ होता है सोना, या फिर होता है सुंदर अक्षर, या फिर होता है सुंदर रंग। अब जो कवि है वो सुंदर अक्षर ढूंढेगा, जो व्यभिचारी है वो सुंदर रंग ढूंढेगा, जो चोर है वो सोना ढूंढेगा। ठीक है, तो आइए स्पष्टीकरण। इस काव्य पंक्ति में सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ही सुबरन की खोज में रहते हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण, अक्षर। व्यभिचारी के संदर्भ में इसका अर्थ है सुंदर रंग, तथा चोर के संदर्भ में इसका अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना। इसलिए यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, जो कवि है या व्यभिचारी है, जो चोर है, इन तीनों का संबंध इस सुबरन के साथ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से श्लेष अलंकार को समझते हैं। पहला है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए अपने पास। बिन पानी सब सून, पानी के बिना तो सब सूना है।
पानी गए न उबरे, पानी चले जाने के बाद तो हम कहीं के नहीं रहते। कौन कौन? मोती, मानुष और चून। अब मोती का संबंध पानी से मतलब चमक से है, मानुष से मतलब मनुष्य के सम्मान से है, और चून से मतलब आटे से है। अगला है, मंगन को देखी पट देत बार बार, कि मंगन को यानी भिखारी को देखकर जो पट है वो दरवाजे को, देत मैंने देती है बार बार, यानी दरवाजे, भिखारी को देखकर वह महिला या जो भी है वो दरवाजे को बार बार बंद कर देती है। यहाँ पट का अर्थ है दरवाजा। और अगर हम यहाँ दूसरा अर्थ लें तो मंगन को देख पट यानी वस्त्र, वह बार बार उसे वस्त्र देती है। देखिए बेटा, यहाँ पर पट शब्द के दो अर्थ हैं, पहला है वस्त्र, दूसरा है किवाड़ या दरवाजा। आइए अब अर्थ अलंकार के 6 भेदों के विषय में जानते हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है मानवीकरण अलंकार और छठा है अन्योक्ति। हमारे विषय वस्तु में केवल ये 5 अलंकार हैं, अन्योक्ति हमारी विषय वस्तु में नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा इसमें नहीं करेंगे। तो आइए, पहला है उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता उसी के समान गुण या धर्म वाली किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण को समझिए, पीपर पात सरिस मन डोला। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में चंचल मन की तुलना हिलते हुए पीपल के पत्ते से की गई है। इस उदाहरण में मन उपमेय या प्रस्तुत है, जिसकी तुलना उपमान या अप्रस्तुत पीपर पात से की गई है। अर्थात जो पीपल का पत्ता है वो, ठीक है, के समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। यहाँ सरिस वाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सरिस की भांति यानी सरिस यानी की भांति या के समान सादृश्यता का बोध कराता है, अर्थात मन और पीपल का पत्ता दोनों ही चंचल है, अस्थिर है, और डोला शब्द समान धर्म पद है, क्योंकि दोनों ही डोल रहे हैं, पीपल का पत्ता भी डोल रहा है, मन भी डोल रहा है, इसलिए दोनों का समान धर्म डोला है, जो दोनों की समानता बता रहा है। आइए उपमा अलंकार के अंग या तत्व। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं या 4 तत्व होते हैं। पहला है बेटा उपमेय यानी प्रस्तुत, दूसरा है उपमान यानी अप्रस्तुत, तीसरा है समान धर्म यानी सामान्य क्रिया, चौथा है वाचक शब्द, दोनों की समानता बताए, जो दोनों की समानता बताए उसे वाचक पद कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारा उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। अब इसमें उपमेय है बेटा वो कि जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता अथवा तुलना की जाती है उसे प्रस्तुत या उपमेय कहते हैं। ऊपर वाले पद में दिए गए उदाहरण में हरिपद उपमेय है, यानी कि जिसकी उपमा की जा रही है, जो उपमा के योग्य है। अब बात आती है उपमान की। अत्यधिक सादृश्य यानी समानता के कारण जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की तुलना या समानता प्रकट की जाती है उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में कमल उपमान है। उपमान, अत्यधिक सादृश्य के कारण
जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की तुलना या समानता प्रकट की जाती है उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में कमल समान धर्म उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में जो गुण समान रूप से पाया जाता है उसे समान धर्म कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में कोमल समान धर्म है। वाचक पद जिस शब्द विशेष के द्वारा उपमान और उपमेय में समानता का बोध होता है उसे वाचक पद कहते हैं। अर्थात जो ऊपर दिए गए उदाहरण हैं उनमें से जो है वो वाचक पद है। इसके अंतर्गत सा, सी, सम, समान, सदृश, सरिस, तुल्य, जैसा, जैसे आदि वाचक पद प्रयोग किए जाते हैं। आइए अब उपमा अलंकार के भेदों के बारे में जानते हैं। उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। पूर्ण उपमा, दूसरा लुप्त उपमा, तीसरा मालोपमा। सबसे पहले पूर्ण उपमा। जिन काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार के चारों अंग, चाहे वो उपमान हो, उपमेय हो, साधारण धर्म हो, वाचक पद हो, उपस्थित होते हैं वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। अब इसमें जो बच्ची है इसकी तुलना की जा रही है इसलिए ये उपमेय है। फूल से तुलना की जा रही है, फूल उपमान है। दोनों समान रूप से कोमल है इसलिए साधारण धर्म कोमल है। और वाचक शब्द सी है। समान धर्म को ही साधारण धर्म कहा जाता है। लुप्त उपमा। जिन काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार के चारों अंग तत्वों में से किसी एक या एक से अधिक तत्वों का लोप हो वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कमल कोमल कर में सप्रीत। इस उदाहरण में कमल उपमान, कर उपमेय और कोमल साधारण धर्म है। वाचक पद का लोप है, अतः यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर से का लोप कर दिया गया ना। कमल कमल कोमल कर से में प्रीत तो नहीं है, वहां अलग से का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार। अब आती है बात मालोपमा की। जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय एक हो और उपमान अनेक होते हैं वहां मालोपमा अलंकार होता है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सशील राम महीप का। जो राम है राजा, उनका जो रूप है वो कामदेव के समान सुंदर है। जो प्रताप है वो दिनेश सा है यानी सूर्य सा है। और जो स्वभाव है वो सोम सा यानी अमृत के समान शीतल है। इसलिए इस उदाहरण में राम एकमात्र उपमेय है और उपमान 3 है। काम, दिनेश, सोम साधारण धर्म 3 है। रूप प्रतापशील है। वाचक पद है सा, प्रयोग 3 बार किया गया है, अतः यहाँ पर मालोपमा अलंकार का उदाहरण है। अब आती है बेटा उपमा अलंकार के अन्य उदाहरणों को समझने की। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। जो हरियाली है वो मखमल के समान कोमल है। अब हरियाली यहाँ पर उपमेय है, मखमल यहाँ पर उपमान है, कोमल यहाँ पर समान धर्म है और सी यहाँ पर वाचक शब्द या फिर समान सी वाचक शब्द है। मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अब यहाँ पर सम और सा 2 वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो एक से अधिक होने की वजह से जो बाल है रवि, ठीक है, एक तो मुख की जो तुलना है वो सूर्य के समान है, ज्वाल के समान की गई है, लाल के समान की गई है, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार का प्रयोग बनता है। लेकिन हम इसे उपमा का ही उदाहरण मानेंगे।
जहां गुणों की अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए या एक ही कर दिया जाए, अर्थात उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, अब मैं तो चांद ही मुझे खिलौने के रूप में चाहिए। ऊपर लिखे उदाहरण में जो खिलौना है वो उपमेय है और जो चंद्र है वो उपमान है, परंतु दोनों की बहुत ज्यादा अत्यधिक समानता होने के कारण शिशु माँ से आग्रह करते हैं कि वो तो चांद का खिलौना लेंगे, अर्थात चांद को ही खिलौने के रूप में लेंगे। उपमान को उपमेय पर आरोपित करने के कारण यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब रूपक के अन्य उदाहरण देखो कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जो उषा को नागरी के नगर की स्त्री के रूप में माना गया है, जो उषा रूपी स्त्री है वो अंबर रूपी पनघट में जो तारे रूपी घट है उनको सुबह होने पर डुबो देती है, अर्थात जो तारे हैं वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते, तो यहाँ अंबर को पनघट माना गया है, तारे को घट माना गया है और उषा को स्त्री माना गया है, तो यहाँ पर पूरी पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चरण कमल, कमल रूपी चरण, बंदौ हरिराई, कमल रूपी चरण का प्रयोग हुआ है, तो रूपक। वन शारदा चंद्रिका रूपी चादर को ओढ़े हुए है, शरद ऋतु में जो जंगल है उसने चंद्रिका रूपी चादर को ओढ़ लिया है, तो यहाँ पर रूपक है। राम रूपी रतन का धन पा लिया है, राम रतन रूपी धन की प्राप्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आगे अलंकार को समझते हैं उत्प्रेक्षा, कि जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में सिर्फ उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के वाचक शब्द हैं, जैसे वहां सा से सी थे, तो यहाँ पर मानो, जानो, मनहु, जनहु, जनु, ज्यों आदि है। ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक, कि मैं तुझे वैसे ही लेकर के जा रहा हूं जैसे सोना को कोई भिखारी लेकर के जाता है। अब इसका स्पष्टीकरण क्या कहते हैं कि ज्यों के द्वारा कवि ने उपमान और उपमेय की संभावना प्रकट की है, अर्थात कवि स्वर्ण के समान गुण संपन्न अपनी पुत्री सरोज को साथ लेकर ऐसे चले जैसे कोई भिक्षुक सोने की मुद्राओं से भरी हुई या खनकती हुई थैली को लेकर आगे बढ़ता है। अब अतिशयोक्ति अलंकार को समझते हैं, कि जहां किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में श्री हनुमान जी की दिव्य शक्ति का वर्णन करने के लिए कवि कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका नगरी जल गई और राक्षस भाग गए। यह हनुमान की शक्ति का अतिशयोक्ति वर्णन है। आगे उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि राणा अभी सोच ही रहा था कि नदी कैसे, इतनी बड़ी जो नदी है वो आगे है, घोड़ा कैसे उसे पार करेगा। अभी राणा सोच ही रहा था, तब तक तो चेतक उस पार भी पहुंच गया। अगले मानवीकरण अलंकार को समझिए, जहां प्रकृति आदि जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का, भावनाओं का आरोपण किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति या जड़ पदार्थ मानव की तरह सुख दुख, हर्ष विषाद, न्याय अन्याय की अनुभूति करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे।
अब यहाँ पर जो संध्या का समय है उसे एक परी के समान बताया गया है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। स्पष्टीकरण देखिए, इस उदाहरण में सांध्य बेला में संध्या सुंदरी आसमान से उतरती हुई परी के समान प्रतीत होती है। यहाँ पर उपमा मानवीकरण अलंकार है। अगले को समझिए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब इस उदाहरण में मेघ मानव की भांति बने ठने सने सजे सवरे बताया गया था, तो उन्हें यहाँ मेहमान के रूप में दर्शाया गया है, और मेहमान तो सजे। अलंकार संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। किसी भी काव्य पंक्ति में कवि प्रतिभा के अनुसार एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है। अब अलंकार के मैंने आपको बताया ही थे कि दो भेद होते हैं, पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार अर्था अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अब आगे को ध्यान देने योग्य बातें सुनिए कि एक ही वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाती है, अर्थात जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार होता है। एक शब्द के अनेक बार प्रयुक्त होने किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकलने पर यमक अलंकार होता है। जब एक शब्द के साथ उसका प्रयोग दो बार हो और दोनों का अर्थ अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला, जब एक ही शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थ दे, अलग अर्थ दे, वहां श्लेष अलंकार होता है। जब अत्यधिक समानता के कारण किसी वस्तु या प्राणी की तुलना या समानता दूसरे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। आगे है, जहां अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, अगला, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानवीकरण को समझिए, जब जड़ प्रकृति यानी कि जहां जड़ प्रकृति पर चेतन मानवीय क्रियाओं का आरोपण हो वहां मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। जहां किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के शौर्य, कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये हो गए सारे अलंकार। आइए आपके बचे हुए अभ्यास प्रश्न 10 के भागों को समझते हैं कि उनमें कौन कौन से अलंकार हैं। पहला उदाहरण है बेटा आपका, यानी कि 11वां जो प्रश्न है, 10 तक तो हमने कल कर लिए। चरण कमल बंदौ हरि राई। अब यहाँ पर कमल रूपी चरण है इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला 12वां है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। अब मैंने आपको कल भी समझाया था, आपके असाइनमेंट में आया था कि बारे उजियारो करे बड़े अंधेरे होए। जिस प्रकार से दीपक की दशा होती है कि उसे जलाने पर वो उजियाला करता है, उसी तरह से कुल कपूत जो कपूत होता है वो बचपन में उसकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब दीप को बंद कर दिया जाता है तो अंधेरा हो जाता है। उसी तरह से जब कपूत बड़ा हो जाता है तो उसके बढ़ने पर चारों तरफ उसकी जो वो गलतियां करता है उसकी वजह से अप्रसिद्धि होती है। अगला है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान यहाँ सरिस वाचक शब्द है इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है बेटा। 14, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। अब यहाँ पे कनक और कनक के दो अर्थ हैं, पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ सोना, तो यहाँ पर यमक है। मानो से ही पता चल रहा है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ऐसा लगता है कि वो पेड़ भी मंद हवा के झोंकों से झूल रहे हैं, तो उत्प्रेक्षा, जहां पर भी संभावना होगी वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो। 16वां है बेटा आपका, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से
अनुप्रास अलंकार है। बालक बोली बधो नहीं तोही में ब वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। लो यह लतिका भी भर लाई मधु मकुल नवल रस गागरी में लतिका पर स्त्री का आरोप है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मानवीय क्रियाओं का आरोप है कि वो गागर भरकर ला रही है, तो यहाँ लतिका को एक नायिका के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। 19वां है बेटा आपका, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। घन रूपी श्याम, ठीक है, घन रूपी श्याम, राम घन रूपी, राम रूपी बादल, ठीक है, और चातक रूपी पग तुलसीदास, तो दोनों में रूपक अलंकार का प्रयोग है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पर म स वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार। कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी। अब यहाँ एक बेनी तो कवि है और एक बेनी का अर्थ है चोटी, इसलिए यहाँ यमक है। काली घटा का घमंड घटा में घटक घटा, एक घटा का अर्थ है बादल और एक घटा का अर्थ है कम होना, तो यमक अलंकार है। सत्य स्नेहशील में सवर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, तो यहाँ अतिशयोक्ति है। 25वां है, उषा सुनहले तीर बरसाती जयलक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पर उषा को लक्ष्मी के समान माना गया है, मानवीकरण है। और अगर हम लक्ष्मी सी को देखें, अगर रेखांकित होता लक्ष्मी सी, तो यहाँ उपमा भी था। नदियां जिसकी यशधारा सी उपमा, मेघ आए बड़े बंठन के सवरके में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मेघ को एक पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। अगला है बेटा हमारा, पहली सा जीवन है व्यस्त पहली के समान, सा से सी उपमा अलंकार है। आए महंत वसंत, वसंत का मानवीकरण किया गया है महंत के रूप में, मानवीकरण अलंकार। कालंदी कूल कदम्ब में क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से। नभ पर चमचम चपला चमकी में च वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी वही, यहाँ पर पानी सी में उपमा अलंकार है। विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांची मीत। अब विपत्ति रूपी कसोटी, देखो मैंने कल भी कहा था कि योजक चिन्ह का होना अनिवार्य होता है यहाँ पे, तो विपत्ति रूपी कसोटी पर रूपक अलंकार है। देखी विपुल विकल बदेही, विपुल बे वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। स्वर्ग पर को मिलने की बात की जा रही है। जो साकेत नगरी की इमारतें वो इतनी ऊंची है कि ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग से मिल लेंगी, तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फिरी। अब क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम, जो नत हुआ जो झुक गया वो मर गया, जिस प्रकार से फूल से पौधे से झड़कर कुसुम, तो प्रेक्षा ज्यो। अब आखिरी के 3 देखिए बेटा, बैरी दल को ललकार उठी, वह नागिन सी फुफकार उठी, नागिन के समान उपमा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। एक बेर का अर्थ होता है बार और एक बेर है फल, यमक। अंतिम है, धर्म धुरंधर धीर धरी, ध वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करती हूँ कि आपको ये दोहराई कार्य अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज आपके एडवर्क पर आपके गृह कार्य में एक प्रदत्त कार्य दिया जाएगा, जो कि सिर्फ केवल शब्द अलंकार से संबंधित होगा। उस शब्द अलंकार से संबंधित आपको वो गृह कार्य करना है, ठीक है, प्रदत्त कार्य करना है, और फिर मेरी मेल आईडी पर मुझे उसे भेजना है। और बाकी जो भी चर्चा होगी वो हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे। मिलेंगे फिर अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।